आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना है। ये घटना मुंबई की ग्रैंड पराडी बिल्डिंग में हुई थी और इसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान अपनी जान इस तरह कैसे दे सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां सिर्फ एक या दो लोग नहीं बल्कि पूरे 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई और सबकी मौत का तरीका एक ही था। यह घटना न केवल डरावनी है बल्कि इतनी रहस्यमयी है कि आज तक इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और आपके सामने ऐसे सवाल खड़े करेगी जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। 14 जून 1998 मुंबई के पॉश इलाके में स्थित ग्रैंड पराडी बिल्डिंग में एक अजीब खामोशी थी। सुबह के समय अचानक एक चीख और फिर कुछ भारी गिरने की आवाज ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि 75 वर्षीय वासुदेव दलाल और उनकी पत्नी तारा दलाल ने 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उनकी जेब से मिला एक खत सबको सन्न कर गया। उसमें लिखा था, हम अपने बेटे और बहू की वजह से यह कदम उठा रहे हैं। वे हर दिन हमें अपमानित करते हैं और हमारे नाम पर घर ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। यह यातना अब सहन नहीं होती। पुलिस ने उनके बेटे बालकृष्ण दलाल और बहू सोनल दलाल को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला कोर्ट में चलता रहा और यह कानूनी लड़ाई कई सालों तक चली। 28 मार्च 2005 जिस दिन इस मामले का फैसला आने वाला था, उसी दिन सुबह 6 बजे बालकृष्ण, सोनल और उनकी 19 वर्षीय बेटी पूजा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उनकी जेब से भी एक खत मिला, हम इस जीवन से थक चुके हैं, अब और नहीं सह सकते। कहते हैं कि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते और उनकी भी मौत ठीक उसी तरह हुई जैसे उनके माता पिता की हुई थी। लेकिन ग्रैंड पराडी की कहानी यही खत्म नहीं होती। वासुदेव दलाल की मौत के 2 साल बाद एक और व्यक्ति ने इसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। अगले 7 वर्षों में ऐसी 6 और घटनाएं हुई, हर बार वही तरीका, 8वीं मंजिल से छलांग। क्या यह महज संयोग था या इस बिल्डिंग में सचमुच कुछ था? 2006 में एक और घटना, ग्रैंड पराडी बिल्डिंग से कुछ किलोमीटर दूर स्थित नवयुग सागर बिल्डिंग में एक युवती करिश्मा काकड़िया ने भी अपनी जान दे दी। आपको लग रहा होगा कि करिश्मा का इस ग्रैंड पराडी बिल्डिंग से क्या लेना देना था। आश्चर्य की बात यह है कि करिश्मा भी ग्रैंड पराडी बिल्डिंग की रहने वाली थी, जो अपने बॉयफ्रेंड निपुण दोषी के घर गई थी। ऐसा क्या था इस बिल्डिंग में जो लोग एक ही तरह से अपनी जान दे रहे थे, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी? यह अब तक रहस्य ही है। कुछ महीनों बाद ग्रैंड पराडी के एक नौकर ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, हालांकि उसे बचा लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, यह मैं नहीं था। कोई नकारात्मक शक्ति मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। उसके हिसाब से कोई अदृश्य शक्ति यहां पर लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालती है, जिससे लोग सब कुछ भूलकर इस बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान पर बनाई गई थी। निर्माण के दौरान यहां से कई कंकाल निकाले गए थे। उनका मानना है कि उन अतृप्त आत्माओं ने इस बिल्डिंग को शापित कर दिया। 1998 से 2018 के बीच इस बिल्डिंग से कूदकर 20 लोगों ने अपनी जान दी। आज भी ग्रैंड पराडी बिल्डिंग रात में अजीबोगरीब आवाजों और छायाओं का गवाह बनती है। लोग कहते हैं जो भी यहां आता है वह या तो यहां से भाग जाता है या फिर मौत का शिकार हो जाता है। अगर कभी मैं खुद ग्रैंड पराडी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर फंस जाऊं तो क्या होगा? सच कहूं तो ऐसी स्थिति में डर और अनिश्चितता दिमाग में जरूर होगी, पर मेरा मानना है कि इंसान का मनोबल और उसकी सोच ही उसे ऐसी परिस्थितियों में संभाल सकती है। अगर ये सब घटनाएं सच में किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हो रही है, तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना और उस डर का सामना करना ही सही तरीका होगा। और आपने कभी सोचा है कि अगर आप इस फ्लोर पर फंसे तो क्या करेंगे?
निर्णय आपका है, लेकिन सावधान रहिए। इस बिल्डिंग की बालकनी से बस नीचे गिरने की कहानियां ही सुनाई देती हैं।